सबसे पहले तो भाई खेतुआचार 48 पॉइंट देखने वाले सारे दर्शकों ने मेरी प्यार भरी राम राम। आज आए सब भाई गांव मंडाण में। आज सरपंच शपथ लेगा। जो यह बात तो आपने सभी ने सुनी होगी, जो मेंबर बने से, बीडीसी बने से, जिला पार्षद बने, सरपंच बने, वे सभी के सभी शपथ ली थी भाई। उसके कारण उसके बाद में आगे जो कार्रवाई हो से वह शुरू हो से। तो आज आप सभी ने मेरा पाटेगा भाई साहब शपथ के चीज़ों से, जो कि सीएम भी ले से, पीएम भी ले से, हर एक बंदा जो भी आपके पोजीशन पे बैठेगा ना, उससे पहले शपथ लेनी पड़े बंदे ने। तो आज उसका बारे में बताओ भाई साहब शपथ कैसे या क्यों ली जा से, और इससे के बेनिफिट हो सर, के नुकसान हो सर। तो भाई कैमरामैन अंकित लंबा के साथ आज आए सा भाई गाँव मंडाण के गवर्नमेंट हाई स्कूल में, जो कि सरपंच और मेंबर से जो आड़े शपथ लेने लग रहे थे। एक बार कैमरामैन चौकड़ दे दिखा दिए भाई, सीन दिखा दिए, गाँव को भी दिखा दिया और स्कूल को भी दिखा दिए। शुभ नाम भाई साहब आपका? संदीप बालन। संदीप बालन। तो आज आप स्कूल के सामने यहाँ शपथ देंगे जा रहे हैं। अच्छा, मतलब सरपंच शपथ लेने लग रहे थे। हाँ हाँ। तो आपने थोड़ा मोटा बेरा हो तो यह शपथ क्यों ली जाता है? ये तो लेने बाद में काम चालू हो जाएगा ना। अच्छा, उससे पहले सरपंच कोई भी काम कौन कर सके। हाँ। तो मतलब कितने के लोग अंदर आ रहे थे? यहाँ स्वयं 50-60 आदमी। 50-60 आदमी, मतलब गाँव वाला का पूरा सहयोग से। हाँ। तो आपने क्या लगा सरपंच बढ़िया काम करा होगा शपथ लेने के बाद में? एक नंबर का पूरी तय दिल तय शपथ लेगा वो। तो देखो भाई साहब, ये गांव वाले कमी थी। एक बार अंदर को सीन दिखा दे भाई कैमरामैन थोड़ा सा। एक बार जितना भी लोग इकट्ठा हो रहे, एक बार थोड़ा सा सीन दिखा दे भाई, फिर सरपंच पर जाके पूछा एक बार शपथ लेने लग रहे वो। आने के बाद 30 नवंबर को इसका नोटिस होने के बाद आज हम 3 दिसंबर को एक साथ प्रदेश भर के सभी गांवों में, सभी ब्लॉक हेडक्वार्टर पर और सभी जिला केंद्रों पर ये सब शपथ का कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। जहाँ तक आंकड़ों का विषय है, जैसा हमारे एसीएस अनिल मलिक जी ने हमको बताया है, मैं फिर उसको दोहराना चाहूँगा, क्योंकि आंकड़ों से इस चुनाव का व्याप ये पता लगता है। कुल मिलाकर इन चुनाव में जो सीटें हैं जिनका चुनाव हुआ, जिला परिषद, पंचायत समिति, पंच, सरपंच 71,696 निर्वाचन प्रतिनिधियों निवासियों के बीच समझ स्थापित करने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है। वह पोर्टल पहचान पत्र के तो यहाँ पर देख सकते हैं भाई सारे के सारे जितने भी सरपंच, मेंबर, एक्स सरपंच, जितने भी कैंडिडेट हैं वो ऑनलाइन शपथ लेने लग रहे थे। तो मैं भाई उन लोगों तक पूछा था। राम राम दादा। राम राम बेटे। आपका नाम? राजेंद्र सोरान है। अच्छा, तो आज स्कूल में सरपंच मेंबरान शपथ खुआऊं से। अच्छा हाँ। तो क्या फायदा होगा शपथ खुआने के बाद में? शपथ खुआने के बाद सारा फायदा होगा, इनका चार्ज मिल जाएगा, काम करवाने लग जाएगा। इतना ही शपथ को दिवाई काम रुके पड़े गम्मा के। अच्छा, तो मतलब यो कहना है अगर जो शपथ नहीं लेना है तो वो सरपंच मान्य को नहीं होगा? हाँ, शपथ नहीं दे वो सब सरपंच मान्य कुकर हो गया। मैं भी मनिया खड़े होगी सरपंच है। सही बात साहब हाँ। की। तो शपथ लेने के बाद में किसी के शपथ ली से जिससे सारा काम को विकास कराओगे वो? भाई शपथ ली जाए, काम सारा काम का बढ़िया करवाओगा, सबसे बढ़िया से काम करवाओगा सरपंच। अच्छा। मेंबर। हाँ। अगर शपथ लेने के बाद में नहीं काम कराओ तो क्या? ना काम करवाना पड़ेगा। ये होए को नहीं कहते, करवाना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब आपको यो कहना है मतलब शपथ लेने के बाद में काम कराओगे? बिल्कुल करवाओगा जी, सरकार पीछे देगी, सरपंच काम करवाओगा, मेंबर काम करवाओगे। अच्छा, और क्या। तो भाई साहब एक आधा बंदा तो और पूछा, आप ही आ जाओ। राम राम जी। राम राम। शुभ नाम आपका? शेर सिंह सोरान बोलते। अच्छा, तो आज सरपंच ने शपथ दिवाई से है, तो क्या बेनिफिट होगा इस शपथ का कारण? जागरूकता होगी। अच्छा, अपने काम के प्रति जो है ना वो निष्ठावान बनेंगे, और भाई जो है ना उनको पता लगेगा कि तुम सरपंच हो या पंच हो। अच्छा, तो यह शपथ सरपंच ने खुद ली है या फिर सीएम द्वारा जो आजकल ऑनलाइन शपथ दिवाई जा वैसी ली है? हमारे गांव में तो भाई ऑनलाइन शपथ दिवाई गई है और सब जो है ना बढ़िया काम है। अच्छा, तो शपथ लेने के बाद में अगर काम नहीं कराओ तो? काम करवाएगा, उसकी ड्यूटी है।
अच्छा, नहीं करेगा तो हम करवा लेंगे उससे। तो शपथ तो झूठी भी ली जा। झूठी तो न्यू तो सारा देश है झूठा भाई, फिर क्या करा हम। हाँ, यह बात तो मानने की होगी, न्यू कहीं भाई अदालत में तो कितना भी झूठी हो है। हाँ। है तो मतलब आपने विश्वास से सरपंच पर काम करा होगा शपथ लेने के बाद हमें में। 100% विश्वास है कि हमारे गांव में काम बनेगा। अच्छा, हाँ, और हम काम करवा सकते हैं और हम काम करवाना जानते हैं, सब तो एक्सपीरियंस एक तो आदमी। आपने देखा होगा मतलब मंडाण गांव में पहला ये सरपंच है जो युवा लड़का बनया से, हाँ, तो इतने मनोबल भी कोनी इसका इतना, और इतने जान भी कोनी भाई, काम कराने का अनुभव कम से है, तो गांव वाला सारा साथ दे के विकास करवाएंगा या अकेले पर छोड़ देंगे। हम किस लिए हैं, हम किस लिए हैं, हम उसके लिए साथ देने के लिए, उसे साथ देंगे, गाइडेंस करेंगे उसकी, और उसका मनोबल ऊंचा करेंगे। अच्छा, बच्चे को गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे, भटकने नहीं देंगे उसको। तो भाई कैमरामैन दे लियो गांव के जितने भी बूढ़े बुजुर्ग मानस ये सारा का ये कहना चाहिए, बेशक युवा लड़का सरपंच बना हो, फिर सारे गांव वाले उनके सहयोग में सी फुल काम कराएंगे, पूरी गारंटी लेने लग रहे गांव वाले। और शपथ भी इसी बात खातर दिवाई है, जो शपथ लेने के बाद में जो भी कार्रवाई हो सरपंच की मेंबर की, वो शपथ के बाद में हो से। तो चलो सरपंच के पास में शपथ ले ली होगी, उस तभी 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे आप ही, और दिखा दे भाई जितने भी गाँव वाले आ रहे सियाडे, एक बार कैमरामैन सारा दिखा दिए। राम राम। क्या काम करने लग रहे हो आज आप? बूंदी बाटल आ रहा। दे लो भाई अंकल जी, शपथ के आज लेने के बाद में बूंदी बाटन लाग रहा सी, मतलब इतना उत्साह हो रहा गांव वाला के, इतनी खुशी से, मतलब युवा लड़का सरपंच बनया से, आज उसने शपथ ली से, जो आगे कार्रवाई शुरू करेगा शपथ लेने के बाद में, तो अंकल जी उसके खुशी में बूंदी बाटन लाग रहे। तो आपने किसा का लागे सरपंच? खूब बढ़िया तो बढ़िया जी, गांव वाला ने बढ़िया काम करया से कि बढ़िया वैसे ही करया से? बढ़िया करया जी। बढ़िया काम करे सरपंच बनाएगी। बना- मतलब आपको क्या कहना है, कोई बुढ़ो बुजुर्ग सरपंच बनना चाहिए या फिर मतलब कम उम्र को लड़को? कम उम्र का मरना चाहिए जी। क्यों बढ़िया काम करा कोई। क्यों मतलब छोटी उम्र को उसने तो इतना अनुभव को नहीं हुआ है। अब पढ़े लिखे हुए बाबा अनुभव हो जाए। अच्छा, तो आप सरपंच के साथ में हो? हाँ जी, जो मतलब सरपंच गांव में कोई भी विकास करा होगा तो आप उसके साथ में हो? साथ में। हाँ जी, दे लो भाई, सारे गांव वालों को ये कहना है कि मतलब जो भी इंसान से गांव में जो भी बंदा है वो सरपंच के सब साथ में एक थे। से, सारा एक। हाँ, सारा एक से। गांव वाला को आता हूँ तो ये भी कहना है भाई सरपंच एक लोग नहीं मैंने पूरा गांव में सरपंच गांव में बने थे। सरपंच है। हाँ, आ जा भाई कैमरा मैंने एक बार। राम राम अंकल जी, राम राम जी। आपका शुभ नाम? जय सिंह लांबा। अच्छा, तो आज कितनी खुशी हो रही है सरपंच शपथ ले से? इससे ऊपर तो हो कौन। अच्छा, हाँ, बहुत खुश हो आप? बहुत खुश। तो क्या लगा, बढ़िया विकास करा होगा सरपंच? बढ़िया। जो शपथ ली है उसका पूरा निष्ठा तक काम करा होगा? वो तो कराओगा। तो आप इस सरपंच का साथ में सो को नहीं? सरपंच ये मने है वो। अच्छा, हाँ। दे लो भाई, सारो गांव साथ से युवा लड़कों से, और पहली बार मंडाण में इसो काम है भाई, इतना उम्र में छोटी बनाया उम्र में है। सरपंच बने थे, तो सारा गांव वाला उसको साथ देगा। छोटा लड़का मने है। अच्छा, हाँ, इतना उम्र का मन तो देखा कौन। मैं देखा हुआ तो आपने देखा होगा। हाँ, बाकी आप बता सको, हम तो कह कौन सा। तो दे लो भाई, एक आध भाई ने और पूछांगे। आ जा भाई कैमरामैन। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। शुभ नाम आपका? मनोज नाम भाई। तो आज सरपंच शपथ लेने लग रहा है, हाँ भाई। तो कितनी खुशी हो रही है आपने? बहुत बड़ी खुशी है भाई। तो मतलब पूरी श्रद्धा तो निभाओगा आपकी ड्यूटी हो? हाँ हाँ, पूरी श्रद्धा में। आप सरपंच के साथ में हो? सरपंच साथ में भाई। क्या रिलेशन से आपका सर? भाई है छोटा अपना। अच्छा, तो आप सर्विसमैन हो या वैसे? सर्विसमैन हो भाई। कौन सी जगह? मैं पुलिस में हूँ, हरियाणा पुलिस में। तो आपने क्या लागत है, यो छोटी उम्र का लड़का युवा सरपंच बनया है, हाँ। तो गांव में आते पहले इतना युवा लड़का नहीं बनया होगा कोई, ना कौन। तो इसने इतना अनुभव तो को नहीं होगा, तो आपने क्या लागत है? अनुभव दादा बुढ़ा है 90 साल का, अच्छा, इसने अनुभव है और गांव साथ है सारा। पूरा गांव साथ से। हाँ, तो आपने न्यू लागे बढ़िया तो बढ़िया काम करा होगा। बढ़िया तो बढ़िया काम कराएंगे भाई। तो शपथ मतलब या ऑनलाइन ली गई है कि सरपंच ने खुद बोल के ली है? ऑनलाइन ले गई है। अच्छा, हाँ, तो मतलब आपने बेरा हो, मेरा तो चलो इतना अनुभव को नहीं, मतलब मेरी छोटी उम्र से, आपने इतना बेरा हो तो शपथ क्यों ली जा सकती? शपथ तो भाई दिवानी पड़ेगी। अच्छा, हाँ। अगर शपथ नहीं दिवाई दिया तो? शपथ नहीं दवाई तो फिर फर्क हो उस बात में। शपथ तो है भाई, शपथ दवा दी को काम हो है, अच्छा, सरकारों काम है शपथ दवाना। हाँ, तो अगर सरपंच झूठी का शपथ ले लिया और काम नहीं कराओ तो उसमें ना क्या ना, करना इसी को नहीं होया करे। आपको? अच्छा, ऐसा कौन नहीं? ना, ऐसा कोई बात नहीं। तो बहुत खुशी हो रही है आपने? बहुत खुशी है भाई। आपने लागा पूरा विकास करा होगा हाँ, भाई। पूरा विकास। तो देख लो भाई, हर एक बंदा यह बात का है, मतलब पूरा विकास करा होगा भाई। छोटी उम्र का लड़का जरूर है, फिर भी पूरा गांव के बूढ़े बुजुर्ग जितने भी मेंबर सी और जो अक्स सरपंच सी, वे सारे सहयोग देने लग रहे भाई का। हाँ, पूरा गांव यह बात का लग रहा भाई, मतलब भाई प्रदीप एकला सरपंच को नहीं बनया, मतलब पूरा गांव में सरपंच बनया है पूरा भाई का सहयोग से। ये थोड़ी देर में भाई सरपंच शपथ लेके बाहर आ जाएगा, आप ही उससे भी वार्तालाप कराएंगे। आ जा भाई।
राम राम दादा। राम राम भाई राम। दादा नाम आपको? जुगलाल अच्छा, तो आप सरपंच का क्या लागो हो? दादा। दादा लागो हो। आप पीछे 2 योजना में खड़े हुए थे जो सरपंच हार गए थे आप, पिछली वीडियो में गाँव वाला ने भी देखा था। तो आज आपका पोता शपथ लेने लग रहा है, किसी खुशी हो रही है आपने? बहुत खुशी, ज्यादा खुशी। तो आज जम्मा खुश हो रहे हो? हाँ। तो कितना के मानस आ रहे सी भाई प्रदीप के साथ में शपथ दिवान खातर? करीब सारा काम आ रहा है। करीब सारो काम आ रहे से। हाँ। तो शपथ लेने के बाद में किसो काम कराओगो? बढ़िया काम। बढ़िया काम कराओगो? एक नंबर काम। पूरा विश्वास है आपने शपथ लेने के बाद में काम कराओगो? हाँ। तो जो मतलब पहले जो अक्स सरपंच थो दिलावर है, तो मतलब वो बड़ी उम्र को थो, उसने सारो तजुर्बो थो काम कराने को, तो वो भी सहयोग करागो को नहीं करे? करेगा, सहयोग करेगो पूरा काम। सरपंच दोहराए से उधर के नौजवान साथी जितना भी सीन है सारा सरपंच का साथ में सी। और थोड़ी राम राम अंकल जी। नमस्कार भाई। आपका शुभ नाम? दिलावर सिंह, सरपंच मंडाण। अच्छा, तो एक्स सरपंच हो आप? एक्स सरपंच। तो आज भाई प्रदीप सरपंच की शपथ लेने लाग रहे हो, तो आपने किसी खुशी हो रही है? बढ़िया खुशी हो रही भाई। नया सरपंच बने है, युवा सरपंच है, गांव के अच्छे विकास करेगा। तो उस टाइम पहले आप सरपंच थे तो आपने भी शपथ ली होगी? हाँ, मैंने भी शपथ ली थी। तो मैंने थोड़ा सा बता सको या शपथ क्यों ली जा से? शपथ तो भाई निष्पक्ष भाव से हमने गांव में काम करने हैं, निष्पक्ष भाव के लिए ली जाती है शपथ तो। अच्छा, तो शपथ ना लेवे तो ना क्यों ले शपथ तो मतलब ये जो कोई भी प्रक्रिया शुरू हो उससे पहले हम मतलब शपथ ली जाए, हम मतलब गांव में निष्पक्ष भाव से काम करेंगे, भाईचारे को बनाकर रखेंगे। अगर कोई झूठी वो शपथ ले ले यार काम नहीं करा हुआ है तो उसके बारे में? झूठ साथ तो मतलब वो तो अलग है, ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी उसके मतलब जो दिमाग में है शपथ लेना तो मतलब निष्पक्ष भाव से लेना होता है, और बाकी उसके अंदर क्या है, उसने किस तरह ग्राउंड के ऊपर काम करना है, निष्पक्ष करना है या कोई फ्रॉड करना है तो सरकार के मतलब कानून के खिलाफ है। अच्छा, तो मतलब ये भी नई योजना आई थी जो जेजेपी वाले ने बताई थी, उन्होंने एक बार में निकाल रखी थी कि मतलब 1 साल के भीतर अगर सरपंच ने बढ़िया विकास नहीं कराया तो आप ही सरपंच ने बदल सका था। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, ये ठीक से या गलत से? बिल्कुल बढ़िया राय है। राइट टू रिकॉल को मतलब ये सरपंच के लिए है, मतलब जो काम विकास का काम नहीं करेगा, गांव को पसंद नहीं है, मतलब कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको मतलब गांव वाले हैं उसके खिलाफ एकमत होंगे, अब ये हमें मतलब ये सरपंच मतलब मंजूर नहीं है तो सरकार बदल देगी। सरकार की मतलब ये कानूनी प्रक्रिया है। सही बात है। तो एक बात और बताओ मैंने, मतलब शपथ लेने के बाद में कौन सी जिम्मेवारी जो पहली सरपंच पर नहीं पड़ी वो शपथ लेने के बाद में इसी कौन सी जिम्मेदारी सी जो बढ़ जाती? सारी जवाबदारी है गांव की। अच्छा, गांव के विकास के काम है और गांव को भाईचारे को बना के रखना है। जो गांव की जो समस्याएं हैं ना वो सारी मतलब जवाबदारी सरपंच के ऊपर होती है। अच्छा, सरपंच का काम। और एक देखो, एक तो मतलब बैठे सरपंच बने गांव वाला की सारा की से उम्मीद है, और फिर मतलब बैठे सरपंच में एक आध आंगली लगानी हो गांव में बेरो से पाए जा से जो कि न्यारो ढोल धरनी हो पाजे विपक्षी पार्टी को, तो मतलब कौन सा में ज़्यादा रिक्स हो से बैठे सरपंच बने है उसमें जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी सी या फिर जो लड़की बने? नहीं, दोनों में जवाबदारियाँ तो बराबर रहती हैं। अच्छा, सरपंच चाहे मतलब बैठा बनो या चुनाव लड़के बनो, जवाबदारी तो समान रहती है। तो बेस्ट कौन सा लगा आपने? बेस्ट तो मतलब गांव का भाईचारा बना रहे, बैठा सरपंच बना वही अच्छा होता है। अच्छा, तो देख लो भाई, गांव का खर्चा भी बच गया है और गांव का जो मतलब भाईचारा वो बना रह जाए और पूरा गांव का सहयोग हो, अच्छा गांव में विकास हो। तो देख लो भाई, आज एक्स सरपंच के पास में आप इन पूछी है जो इन डिटेल में बताई शपथ क्यों ली जा से, के काम आओ से और किसा किसा विकास होमी सी शपथ लेने के बाद में। और थोड़ी देर में भाई प्रदीप शपथ लेने लग रहा सी, बाहर आ जाएंगे, उनसे पूछांगे वो आगे जाके किसा विकास करा हुआ, कितनी निष्ठा तो उसने शपथ ली से। और एक बारी जो और भी बंदा गांव वाला मौजूद सी, मेरे ख्याल में तो चित्त सी बिरादरी के सारे बंदे आ रहे। बिल्कुल, गाँव के सभी मौजूद मुखिया आदमी हैं वो स्कूल में आ रहे हैं, शपथ समारोह में शामिल हो रहे हैं। तो चलो एक आध बंदा तो और पूछांगा, जो बूढ़ा बुजुर्ग मानस सी उनने अनुभव ज़्यादा हो से, जो युवा लड़का सी उनने अनुभव कम हो से। तो गांव वाला का तो यो कहना है मतलब प्रदीप भाई का साथ में साथ जितना भी बंदा सी मतलब सारो विकास कराएंगे ना साथ में कराएंगा। तो चलो एक आध बंदा तो और पूछ लें। धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद। राम राम भाई साहब। राम राम भाई, राम राम। शुभ नाम आपका? सुरेंद्र कुमार। तो मैंने जिक्र सुना से आप मेंबर बने? हाँ, मेंबर बने भाई साहब। तो कितनी खुशी हो रही है आपने मेंबर बन की? खुशी तो बहुत हो रही भाई साहब। तो आपने भी आज शपथ ली से?
हाँ शपथ ली भाई साहब। तो सच्चा दिल ते ली है या वैसे प्रार्थना में टब्बर करया करी वैसे ना करी यार आपने? सच्चा दिल तो ली है। तो के कुछ विकास में सहयोग करोगे आप गाँव वालों की? विकास में तो जो बैठे पंच बने हैं उन्हें 50,000 रुपये मिलेंगे। अच्छा। वो जो भी वार्ड के गांव के जड़ आदमी सहमत होंगे वो 50,000 रुपये उड़ा लगाए जाएंगे। 7 मेंबर बने हैं गांव में बैठे तो उनके 3.5 लाख रुपये आवेंगे। उस हिसाब से जहाँ काम राम लगाओ घोड़े काम अच्छा, होगा। तो आपने शपथ ली है, तो के शपथ ली है आपने बेरा हो तो? शपथ तो वो है जो भाई अपना पंच के पद के रूप में अपना जो भी काम है वो निष्ठापूर्वक करूंगा। गांव के जो भी काम है उसमें सहयोग करवाऊंगा, अपना जो भी हो सके अपनी तरफ से करेंगे। तो युवा लड़का सरपंच बनया से हाँ तो आता पहले मंडान में इतना कम उम्र का सरपंच ना तो बनया सर, मेरे ख्याल में ना आगे बने। हाँ सबसे छोटा बनाया। हाँ सब तो छोटा बनया से। तो आप जितने भी पंच सी मेंबर थी तो सारा उसका सहयोग करोगे या फिर अकेले पे छोड़ दो ना जिम्मेदारी? बिल्कुल सरपंच के साथ सहयोग करा, सरपंच के साथ सहयोग करा जितने गांव का काम हो सका है। अच्छा। नहीं तो अगर साथ नहीं दें तो काम क्या होगा काम का। तो देख लो भाई साहब, ये सुरेंद्र जी से जो कि मेंबर बने से गांव मंडान के, इन्होंने शपथ ली है और इनका कहना है कि मैं मेरी पूरी निष्ठा से ये शपथ ग्रहण करता हूं और जो भी काम होगा गांव का विकास होगा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और गांव का पूरा विकास कराएंगे। चलो भाई एक आधा मेंबर तो और पूछा सरपंचा तो पूछा था। राम राम भाई। आपका शुभ नाम? अशोक कुमार। तो आप आज शपथ लेना आए सो, मैंने जिक्र सुना मेंबर बने सो, बिल्कुल बिल्कुल बन गए भाई। तो आपने सच्ची श्रद्धा है वाली से शपथ ली? बिल्कुल सच्ची श्रद्धा और निष्ठा अपन शपथ ली है, गांव के विकास में काम करांगे पूरा तो जोर मैंने लगाएंगे। एक बात पूछनी थी आपसे जो कि गांव वाला ने कही है ना पूछी जाए, यह शपथ क्यों ली जाती है? शपथ ये ली जाओ है कि आदमी का अंदर कोई जिस तरह इलेक्शन का में भेदभाव हो जाए है। अच्छा। वो सारा भूल के और सच्ची निष्ठा है भाई, सारा हमने सारा वोट दिया है और उस पूरा गांव का विकास हमने करना है। क्योंकि जब तक यहाँ शपथ न लिया इतने मन में द्वेष सा रही जाओ है कि मैंने उसने वोट कौन दिया उसने वोट कौन दिया, जिसमें कसम खुआई जा है या शपथ जो शब्द का यूज किया जा है उस तो मन में एक अलग सी फीलिंग आ जा है भाई अमान है सच्ची निष्ठा और पूरा गांव ने एक मान की। अच्छा। फिर हमें है वो गांव का काम करवाएंगे और गांव के विकास में जो सहयोग देवाएंगे। तो एक बात आपने देखी होगी मंडान गांव में सबसे कम उम्र का लड़का युवा लड़का सरपंच बनया बिल्कुल बने हैं भाई है, तो मतलब उसने इतना अनुभव को नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाए सरपंच बनने के बाद में, मतलब पूरा गांव की जिम्मेदारी हो जाए। क्यों एक घर में अपने मेन सदस्य हो से उसकी भी जिम्मेदारी इतनी हो जाएगी, मतलब टेंशन होने लग जाए तो या तो पूरा गांव की टेंशन उसने लेनी पड़ेगी। बिल्कुल लेनी तो मतलब पूरा गाँव राम उसका साथ है या फिर अकेले पर जिम्मेवारी छोड़ ना? बिल्कुल हमें जिस तरह की भाई है वो अपना प्रदीप भाई वो सरपंच बन गया तो हमें उनका बिल्कुल सपोर्ट देवांगे। अगर किसी तरीके की मतलब भाई पढ़ा लिखा अभी उम्र का हिसाब तो है, उम्र कम की मेच्योरिटी भी कम हो है तो जैसा भी सहयोग बनेगा जो हमसे पूछेगा राय लेगा तो हम जरूर जेन्युइन राय देवांगे और विकास के कार्य में मतलब पूरा भरपूर सहयोग देवांगे। अच्छा, तो एक बात और बताओ, अगर कोई बंदा शपथ नहीं ले और वैसे सरपंच का पद ग्रहण करे या मेंबर का ग्रहण करे तो उसमें के फायदा सर के नुकसान? देखिए सरकार ने गाइडलाइन जारी करके और अब की बार अभी हमने जो शपथ समारोह था इसमें अपने जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं उन्होंने स्पेशल हिदायत दी है। पहले क्या करते सारे इकट्ठे बैठा के शपथ दिया करते, अब की बार सब ने अलग अलग एक एक बंधन शपथ जो है वह इसे बात खातर दिवाई जो आपने पहले कही थी ना, जो बंदा अपने मुंह ते उन वर्डा का यूज करेगा ना तो आदि जो उसके मन में भेदभाव था वो आधा तो अपना आप तय मिट जाएगा। अच्छा। हाँ तो देख लो भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात बताई है और अब सरपंच शपथ लेके आ गया भाई। चलो उन तभी वार्तालाप करांगा के शपथ ली से उन्हें के और गांव में नया विकास कराओगा उसके बारे में पूछा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रदीप युवा सरपंच बनया से आज इसने शपथ ली से तो भाई आ गया सी शपथ लेके तो भाई तब वार्तालाप करांगा। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। तो आज आपने शपथ ली से? हाँ जी। तो आपने अकेले ली से या फिर मेंबर पंच उनने भी साथ में ली से? मेंबर पंच और एक सरपंच भी साथ में थे। अच्छा। सभी का सहयोग था। सबका सहयोग था। हाँ जी। तो किसा के लगे आपने शपथ लेके? शपथ लेके अच्छा लगा। कुछ मन पे वजन था वो हल्का हुआ है या फिर और वजन ज्यादा बढ़ गया? ना जी हल्का हुआ है। हाँ जी। तो आप शपथ लेने के बाद में किसा के विकास कराओगे? सार्वजनिक शौचालय, अच्छा। एक लाइब्रेरी और एक यो हॉस्पिटल। अच्छा, ये 3 काम कराओगे आप? हाँ जी। तो युवा लड़का सी आपके पास में भी बोला खड़ा सी, आप मतलब आप तक कम उम्र का आप तक ज़्यादा उम्र का सभी लड़का खड़ा सी, तो इनने कोई प्रोत्साहित करोगे आप? मतलब अन्य आजकल बेरा पाट रहे आपने युवा लड़का नशे की तरफ ज़्यादा जा रही थी। हाँ जी। तो उनके लिए आप कुछ रोकथाम करोगे या कुछ? करेंगे, रोकथाम करेंगे। अच्छा। हाँ जी। कुछ नया ऐसा विकास कराओगे जिससे भाई ये दूर रहे? हाँ हाँ।
तो इन खातर के कुछ विकास कराओगे आप? इनके लिए पहले तो नशा मुक्त करवाएंगे और इनके लिए लाइब्रेरी का प्रोग्राम कराएंगे, उसके तहत ये हाँ मतलब पढ़ाई पे ज़्यादा जोर पढ़ाई देना पे है, ज़्यादा खेलकूद जोर में। दें। तो स्टेडियम का बारे में आपका क्या कहना है स्टेडियम का भी करवाएंगे सबके साथ। कि मतलब जो भी युवा लड़का आगे बढ़ना चाहो है तो उनके मतलब कुछ ऐसा काम हो जिसका कारण बद नहीं सके हाँ। है, तो स्टेडियम का मतलब गांव में एक तो ऐसा काम होना चाहिए भाई, खेल कूद खातर बच्चा का विकास हो, तो उसके बारे में आपका किसा सहयोग रहा होगा? सहयोग अच्छा रहेगा और इनके साथ मिलकर और इनको साथ लेकर हम काम करेंगे। अच्छा, युवा बच्चों को। तो एक मतलब बैठा सरपंच बने और एक विपक्षी पार्टी तो लड़की सरपंच बने, तो कौन सा बेनिफिट लगा आपने? बैठे सरपंच में इसमें मान लीजिए जैसे गांव के इकट्ठे होकर मौजूद मानस बैठा सरपंच बनाए और सरकार की तरफ से कुछ बेनिफिट मिले। अच्छा हाँ। तो आपने न्यू लगा मतलब गांव में बैठा सरपंच बनना बैठा चाहिए। सरपंच बनना चाहिए, जो कि गांव वाले को कुछ मन मोटाव भी हो न वे भी ना रमी हाँ। गिलास को कुछ भी ना हो, सारो काम सहयोग दे। तो युवा बालकों को बारे में आप क्या कहना चाहोगे? युवा बालकों के लिए हम युवा स्टेडियम का प्रोग्राम करेंगे, इसमें सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन मिलेगा उसका हम यूज करेंगे। तो शपथ क्यों ली है आपने? शपथ ली है हम गांव का विकास करने के लिए और सच्ची श्रद्धा और किसी के भेदभाव के न करें। और अच्छा, तो मतलब अगर आप झूठी हुआ ले गया हो तो शपथ तो गांव वालन के भी रपाटेगा? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो आपने सच्चे दिल से हाँ जी, श्रद्धा है पूरी श्रद्धा चली तो मतलब किसा का विकास करा दोगे आप गाँव के? बढ़िया विकास कराएंगे। तो जितना भी मेंबर पंच हैं आपका साथ में जिन्हें शपथ ली है तो उनका क्या कहना था कि मतलब आपको ऊपर ही शपथ का बाद में जिम्मेदारी बढ़ेगी? हाँ जी। क्यों पहले तो मतलब जब तक शपथ नहीं ली थी आप पे इतनी जिम्मेवारी नहीं थी, तो शपथ लेने के बाद में ज़्यादा जिम्मेवारी बढ़ गई थी आपकी। हाँ जी। तो आपका उसके बारे में क्या कहना था? आप सारी जिम्मेवारी अकेला पर छोड़ देंगे या पूरा गाँव वाला सहयोग देंगे? गांव के साथ मिलकर काम करेंगे हम। अच्छा, जो भी मतलब कार्य करोगे तो आप अकेले उस कार्य को करोगे या फिर गांव वालों से वार्तालाप करके वो वार्तालाप करके काम करेंगे हम, किसी के साथ ये नहीं करेंगे। तो मतलब कितनी खुशी हो रही है आपने शपथ लेने के बाद में? अच्छी फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है। तो देख लो भाई यो कम उम्र का युवा लड़का भाई प्रदीप सरपंच बनाया, इसने आज शपथ ली है और पूरा जितना भी मेम्बर सी पंच सी या जो अक्स सरपंच सी सब ने भाई का सहयोग कराया है यार, सर्दी पूरी श्रद्धातर निष्ठातर यह बात कही हमारी शपथ लेने के बाद में भाई विकास करा होगा, बहुत बढ़िया विकास होगा गाँव का। जो आते पहले एक आध जो जितना भी सरपंच बनाया सी उनमें भूल चूकते रह गया हो या फिर ग्रांट पूरा नहीं होया हो, वे सारे के सारे काम भाई प्रदीप करा होगा। ये युवा लड़का सी अन तभी एक बार वार्तालाप कर लिया भाई साहब, मतलब राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। आपका शुभ नाम? सचिन सचिन लंबा। तो भाई प्रदीप युवा लड़का सरपंच बनया है। हाँ जी। आज इसने शपथ ली है तो हाँ आपने जी। किसी खुशी हुई? अब बहुत खुशी हुई हमने। तो आप क्या चाहो सो मतलब आगे इसके बाद में जो सरपंच बने वो युवा लड़का बनना चाहिए या फिर मतलब बड़ी उम्र का बनना चाहिए? युवा लड़का बनना चाहिए। उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा? बेनिफिट बहुत होता है उससे यार। तो मतलब कुछ ऐसी खास बात युवा लड़का बनने के कारण भाई युवा लड़का बनने से तो यो काम बढ़िया करा होगा, इसमें अनुभव की कमी से वह अनुभव की कमी पूरी हो जाएगी, युवा का सहयोग करेगा, इस बात खातिर या वैसे आपका मंतव्य बोलो आप? नई बात खातर बढ़िया बात हो, युवा लड़का बने है जो आगे राजनीति में भी बेरो पाटा, सारो तो बेरो पाटा, गाँव के बारे में भी बेरो पाटा, और भी बात हुई है, बहुत बड़ी बात है। तो भाई प्रदीप का आप फ्रेंड मान लो चाहे वैसे भाई मान लो, तो आपका पूरा सहयोग से उसका साथ में? पूरा सहयोग है उसके तो साथ में। आपकी क्या डिमांड थी सरपंच के प्रति? भाई मामी मारो भाईचारा में लगा ले चाहे वैसे सरपंच जी के तौर पर लगा ले, तारो क्या काम करा सका जिससे हमें युवा बढ़िया लगे? गांव को काम करवा दे वो काम मारो है। अच्छा, गांव का काम तो जरूरी है, आप- पहले गांव है फिर हम है। अच्छा, तो आपने क्या लागत है? आप जो युवा लड़का सी वे खेल कूद में जा सी, पढ़ाई में जा सी, तो उस खातिर सरपंच ने क्या करना चाहिए? उस खातर सरपंच ने स्टेडियम बढ़िया करवाना चाहिए, स्टेडियम में जिम जाम और चीज़ गिरवानी चाहिए, गांव के लिए अच्छा विकास और होना पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी की कह रहे हैं, लाइब्रेरी खुलेगी और है कुछ काम करवाना चाहिए। तो देख लो भाई जितना भी युवा लड़का सी ने भाई प्रदीप का साथ में जी जो न्यू करना चाहिए सी युवा लड़का ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर युवा लड़का अगर गांव में सरपंच बनेगा, मेंबर बनेगा, पंच बनेगा तो गांव का विकास दोगुना होगा भाई, क्योंकि मतलब पूरा गांव उसका सहयोग करेगा, उसको अनुभव देगा और युवा लड़कों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेगा भाई जो भी युवा लड़का सरपंच बनेगा। चलो भाई एक बार सरपंच का भाई था बात करा था आज। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। शुभ नाम आपका? संदीप कुमार भाई। तो आप भाई प्रदीप के लागो सो? भाई है जी मेरा। छोटा भाई से बड़ा भाई? बड़ा भाई। तो कितनी खुशी हो रही है आपका भाई ने आज शपथ ली से सरपंच बनया से? बहुत हो रही है।
तो आपने क्या लगा है मतलब युवा लड़का ही सरपंच बनना चाहिए या फिर आप प्रदीप भाई थे पहले दादाजी खड़े हुए थे वो मान ली योजना में हार गए थे, अगर वे बन जा रहे तो उस खातर आपने ज्यादा खुशी हुई है या भाई प्रदीप बने उसकी खुशी हुई? भाई प्रदीप बने उस खातर जो युवा लड़का ने मौका मिला बढ़िया। अच्छा, आपका ये कहना युवा तो शुभ नाम आपका? मेरा रामनिवास सांगवान। राम निवास सांगवान। तो आज भाई प्रदीप युवा लड़का सरपंच बनया से उसने शपथ ली से, तो आप का बेरा हो तो मतलब जो एक तो बैठा सरपंच बने और एक जो विपक्षी लड़की सरपंच बने, तो कौन सा बढ़िया लगा था आपने, लड़की बनना चाहिए या बैठा बनना चाहिए? बैठा जी। बैठे में क्या फायदा से? बैठा सरकार पैसा देगी, अच्छा भाईचारा बनाएगा। अच्छा, तो आपने क्या लगा था मतलब जो विपक्षी पार्टी के जो बंदे थे जो नहीं सरपंच बने, जो सरपंच में भाई प्रदीप का साथ में खड़े हो रहे थे, तो प्रदीप ने शपथ लेने के बाद में आपने क्या लगा है उनका जो विकास हो है वो भी करा होगा या जो नहीं सबका होगा, सबका गाँव का विकास होगा। तो आप सरपंच का साथ में हो या नहीं? साथ में हम तो वो युवा लड़का से कम उम्र का, उसने इतना अनुभव नहीं जो आप जितनी उम्र के अनुभवी जो लोग सी, जो बुढ़ा बुजुर्ग लोग सी उनका अनुभव ज्यादा हो आपने बेरा होगा, तो मतलब ये जिम्मेवारी बढ़ गई सरपंच बनने के बाद में? बहुत ही बढ़ गई। हाँ, तो मतलब ये सारी जिम्मेवारी अकेले पे छोड़ दोगे या पूरा गांव राम? नहीं, पूरे गांव का होगा, पूरा गांव का सहयोग देवा ना, पूरा गांव में सहयोग में। तो आपने खुशी हो रही है या फिर खुशी को नहीं हुई भाई? नहीं, खुशी होगी जी। तो आपका क्या कहना है मतलब जो आगे देखो मेरा यही कहना है, युवा ना युवा वर्ग पढ़ाई शिक्षित तो होना चाहिए। अच्छा, ग्राउंड मेरा बढ़िया होना चाहिए। अच्छा, दो ही काम है मेरे को। भाई प्रदीप ने गांव में जो आपकी डिमांड थी वो और लोगों की डिमांड थी वो पूरी कर दी, तो आपका क्या कहना था मतलब आगे युवा ही लड़का बनना चाहिए या फिर युवा बनना चाहिए? हाँ, मतलब ये डिमांड पूरी होगी तो युवा बनना चाहिए। तो देख लो भाई गांव वालों का यो कहना है कि मतलब अंकल जी का यो कहना बहुत से लोगों की यह डिमांड है मतलब लाइब्रेरी, शौचालय और अस्पताल और एक ग्राउंड, ये मतलब 4 सुविधा तो गांव में उपलब्ध होनी चाहिए। चाहे राम राम अंकल जी। राम राम। शुभ नाम आपको? राजकुमार। तो आज भाई प्रदीप ने शपथ ली है तो किसी खुशी हो रही है आपने? बढ़िया हो रही है। तो आपने क्या लागत है मतलब भाई प्रदीप ने अकेले ली है ये जो 5 मेंबर जन सारण शपथ ली सारण ली है, तो ये भाई प्रदीप का साथ में सिया साथ में कौन सत्य है सारा गांव राम का क्या कहना? सारा गांव सत्य है, सारो गांव सत्य। तो मतलब कई लोगों की डिमांड है कि मतलब युवा लड़कों अब की बार इसी बात खातर मनाए से मतलब गांव में 2-4 विकासी साथी जो अभी तक नहीं बढ़िया बढ़िया काम कराओ। तो मतलब लोगों की डिमांड से एक तो जो ग्राउंड से उसके लिए बालका खातर खेल कूद खातर, एक लाइब्रेरी बच्चा का पढ़ने खातर जो कि बढ़िया भविष्य खातर आगे जागो, तो ये काम आप कराओगे कि नहीं कराओगे? करवाऊंगा, कराओगे? 70 लाख की करवाऊंगा, गांव 70 सहयोग देखो 70 लाख की करवाऊंगा। तो एक बात और बताओ मैंने जो सरपंच बना से, एक तो बैठो सरपंच बना से और एक विपक्षी पार्टी तो लड़की सरपंच बना से, तो कौन सो बढ़िया लगे आपने? दोनों बढ़िया थे, बैठे होने दौर सुतरो तो काम। अच्छा, हाँ, और लड़के बन गया तो भाई फायदा हो जाए बैठे हम तो गाँव में रुपया 11-12 लाख रुपया गाँव में बढ़िया काम और भी बढ़िया बन जाए काम। अच्छा, हाँ, रुपया और तो बढ़िया बना गाँव का मन मुटाव को नहीं, मन मुटाव को नहीं किसी हिसाब से खिंचाता नहीं को नहीं बना रही। ये भी मतलब क्या % लोग आपने गांव के न्यू लागी थी जो भाई प्रदीप का साथ में थी? सारा गांव सत्य है, पूरा गांव को सहयोग से पूरा विकास। हाँ, पूरा विकास कराएंगे। तो आप भाई प्रदीप के लागू सो अंकल लागू। तो देख लो भाई अंकल जी को यो कहना है मतलब भाई प्रदीप युवा लड़को सरपंच बने से और गांव वाला को सारा को यो कहना है मतलब 2-3 गांव में ऐसा विकास जो अभी तक नहीं हो ऐसी सरपंच के तौर पे, तो भाई युवा इसे बात खातिर चुनियो से जो कि गांव का पूरा विकास हो सके। और एक बात और बताइए अंकल जी, अगर भाई प्रदीप ने जो डिमांड सी गाँव वालों की पूरी कर दी तो आगे आपका सरपंच के मामले में क्या कहना है? युवा लड़का मतलब पूरा गाँव राम से युवा। तो देख लो भाई साहब, अरे किसी को ये कहना है मतलब युवा लड़का बनना चाहिए जो कि आगे जो नई पीढ़ी आ उसने बेरा पाड़ना चाहिए राजनीतिक के चीज़ हो से, इसमें के बेनिफिट हो से, के नुकसान हो से। तो आज भाई प्रदीप ने शपथ ली थी और इसकी फुल रिपोर्ट आपने देखी जाएगी। अलविदा लेवा भाई, देखता रहो खेतु आचार 48 पॉइंट। राम राम।